नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में पूर्ण शराबबंदी पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, ये ऐलान किया है सीएम हेमंत सोरेन ने। दरअसल सदन में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने महिलाओं पर घटित घटना को ध्यान में रखते हुए राज्य में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि फिलहाल राज्य में पूर्ण शराबबंदी का कोई विचार नहीं है। वहीं सीएम ने कहा कि सिर्फ शराब की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता और इसकी दूसरी कई वजहें हैं। उन्होंने इस दौरान फूलो झानो योजना का भी जिक्र किया, जिससे हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं की हालत में सुधार हो रहा है। महिला के खिलाफ यौन मामलों, हमलों की घटना में कमी लाने और आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु राज्य में पूर्ण शराबबंदी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। फिलहाल शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उत्पीड़न का कारण सिर्फ शराब ही नहीं होता अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी भी चिंता है कि महिला सुरक्षा कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, और इसको लेकर के आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर फूलो झानो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, और आज इसको लेकर के हम लोग लगभग 25,000 महिलाओं को हड़िया दारू से हटा करके दूसरे रोजगारों में जोड़ा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी संवेदनाएं हैं अध्यक्ष महोदय, और इनके भावनाओं से भी हम अवगत है अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर सदन के बाहर और भीतर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने अब तक इस फैसले पर नहीं लिए जाने को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। सदन में भी जब ये मांग उठी तो स्पीकर ने मामले की सुनवाई जारी रहने और जल्द फैसला आने की बात कही। हो रहा है वो झारखंड की जनता की आवाज है। झारखंड की जनता को भी लग रहा है कि सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने की मांग के विरोध में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले धरने पर बैठी। वे जामताड़ा में नाव हादसे के बाद भरबेदिया में पुल निर्माण की मांग कर रही थीं। वहीं आज विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर धरना दिया। इसके अलावा कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी विस्थापन आयोग के गठन और ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर धरना दिया। हम इस बात को विधानसभा में रख रहे थे कि पुल बना दीजिए। अगर पुल बन जाता तो इतना बड़ा घटना नहीं घटता, और अब हम मांग करते हैं कि सबसे पहले तो पुल बना दीजिए, और क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं फिर दोबारा इस तरह से घटना नहीं घटे और किसी का मतलब मौत का मतलब मुंह नहीं देखना पड़े। और दूसरा बात है, जो परिवार मृत परिवार को 10 लाख रुपया का हम मुआवजा मांगते हैं और एक नौकरी मांगते हैं, ये सरकार से मांग करें। हम लोग चाहते हैं कि विस्थापन आयोग का गठन हो, ताकि विस्थापित हमारा राज्य का सबसे बड़ा इशू होना चाहिए, और इसके ऊपर हमें लगता है विस्थापन आयोग का गठन होने से हमें बहुत लाभ मिलेगा, विस्थापितों को लाभ मिलेगा। ओबीसी समुदाय के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और जब से झारखंड हमारा अलग हुआ है बिहार से, तब से 14% आरक्षण है, और देखिए बिहार में 34% आरक्षण है। कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, वहाँ 27% से कम आरक्षण कहीं नहीं है। तो यहाँ 14% आरक्षण, ये पूरी सरासर ओबीसी समुदाय के साथ घोर अन्याय है। बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जामताड़ा हादसे का मामला उठाया। साथ ही बरबेदिया में बराकर नदी पर पुल निर्माण की मांग की। इस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पुल के आकलन के बाद जल्द ही डीपीआर बनाने का भरोसा दिया, जिसके बाद वहां पुल बनेगा। इसी के साथ सीएम ने हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। इस पुल का फिजिबिलिटी ये आकलन कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय, फिर इसका अध्यक्ष महोदय हम लोग जल्द डीपीआर बना लेंगे अध्यक्ष महोदय, और जल्द उससे हो सकता है अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा पुल भी बन सकता है, हो सकता है उसका बजट भी बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय,
और धन की उपलब्ध करा करके अध्यक्ष महोदय उसको बनवा लिया जाएगा। जो लोग इसमें मारे गए अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार आपदा विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में उपलब्ध करा रही है। जामताड़ा में बराकर नदी में नाव दुर्घटना में डूबे लोगों के शव के निकालने का सिलसिला जारी है। आज सुबह एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों ने 5 लोगों के शव को निकाला। इसी के साथ अब तक कुल 13 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। सभी शव को वीरगांव घाट पर लाया गया, जिसके बाद परिजनों ने उनके अंतिम दर्शन किए। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं अभी भी एक लापता के शव की खोजबीन जारी है। आपको बता दें कि गुरुवार शाम को बराकर नदी में निरसा के बरबेदिया घाट से जामताड़ा के बीरगांव घाट तक आ रही नाव हादसे के शिकार हो गई थी, जिसमें 18 लोग डूब गए थे। वहीं 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई थी, जबकि 14 लोग लापता हो गए थे। ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया था और जो हमारे टेक्निक्स हैं उसी हिसाब से हम लोग चल रहे थे और उसी सराउंडिंग में, तो धीरे धीरे फिर बॉडी मिलनी शुरू हो गई और लगभग 7:15 बजे के आसपास में पहली बॉडी मिली थी और उसके बाद अभी तक हम लोग 4 डेड बॉडी निकाल चुके हैं सुबह से। अभी कितने लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं? अभी जो प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई उनके हिसाब से 2 लोग अभी और मिसिंग है और उनकी भी जो शव की है तलाश काफी तेज तरीके से की जा रही है। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद रांची के रिम्स में भर्ती हैं। आज कई दिनों के बाद लालू प्रसाद स्वास्थ्य को लेकर बेहतर नजर आए। जहां पहले वो व्हील चेयर के सहारे चलकर बाहर आते थे, आज वो खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए। उनके साथ आरजेडी के 2 नेता भी दिखाई दिए। रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद यादव पर जेल मैनुअल के उल्लंघन के कई आरोप लग चुके हैं। हालांकि इस बार अहम बात यह है कि आरजेडी अध्यक्ष का स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा था। आज के दौर में सोशल मीडिया के जरिए स्टार बनने का भूत सवार हो गया है किशोर और युवाओं पर। रांची की 11वीं की छात्रा को जब उसके माता पिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से मना किया तो लड़की फिल्मी स्टाइल में घर छोड़कर ट्रेन से निकल पड़ी। चंबल एक्सप्रेस में सफर कर रही लड़की को अकेला जानकर कुछ लोगों ने अपने झांसे में ले लिया था और नौकरी दिलाने के साथ ही फिल्म में हीरोइन बनाने का झांसा देकर अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे। इसी दौरान उसी बोगी में सफर कर रहे आगरा के एक व्यापारी ने इसकी सूचना एक सामाजिक कार्यकर्ता को दी, जिसके बाद आरपीएफ ने आगरा से लड़की का रेस्क्यू कराया और उसे सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया। आज देखा जाए तो माएँ भी अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुकी हैं और ज़्यादा समय व्यतीत कर रही है मोबाइल पे। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों पे समय दें, उन्हें अपनी चीज़ें सिखाएं, अपनी संस्कृति से जोड़ें, तो बच्चे यहाँ सोशल मीडिया में अपने आप को ना डाल के आपसे बातें करेंगे। आपको स्पेस देना होगा बच्चों को, ताकि वो आपके डांट से भी किसी तरह से घबराए नहीं और वो गलत और सही में तालमेल बिठाना सीखें। तो ये हम सब माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को हम कैसा संस्कार देते हैं और उनके साथ कितना समय व्यतीत करते हैं। सोशल मीडिया के चकाचौंध से शायद ही कोई यूथ हो जो बच पाया हो। ठीक ऐसा ही रांची की 11वीं के छात्र को जब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर पोस्ट करने से माता पिता ने मना किया तो लड़की फिल्मी अंदाज में खाली ट्रेन में बैठकर बिना टिकट्स के निकल पड़ी, जहां का रास्ता उसे मालूम तक नहीं था। भला हो उस व्यवसायी का जो उसे गंभीरता से लेते हुए ट्रेन में उन लोगों के खिलाफ ट्वीट किया जहां लोग उसे बहला रहे थे, फुसला रहे थे कि रातों रात वो उसे हीरोइन बनाए और नौकरी का दावा कर रहे थे। 11वीं की छात्रा को अंदाजा तक नहीं था वो कि कितने बड़े चीज में फंसती चली जा रही है। फिलहाल आगरा की आरपीएफ टीम ने इस ट्वीट को देखते हुए कार्रवाई की है। लड़की को रेस्क्यू कर उसके परिजन को सौंप दिया गया है। इस कहानी से आप देख सकते हैं कि एक गलती कितनी भारी पड़ सकती है। हर कोई इस लड़की की तरह खुशकिस्मत नहीं कि सही समय पर बच पाए। ये एक गलती कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये आप सब तक हमने पहुंचा दिया है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। देवघर साइबर पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर साइबर डीएसपी ने बताया कि ये साइबर अपराधी ब्लॉक बैटेलियन
प्राइवेट लिमिटेड नाम की ऑनलाइन कंपनी बनाकर ग्लोबल मार्केट में छोड़ देते थे। इसके बाद एक प्रोजेक्ट जनरेट कर लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ऑफर करते थे। इसके जरिए पैसे पर साल भर में 100% से 1000% तक ब्याज का झांसा दिया जाता था। साइबर अपराधियों ने भारतीय मूल के मेलबर्न निवासी साजी जॉन को शिकार बनाया। अपराधियों ने क्रिप्टो करेंसी और निवेश का झांसा देकर 82 लाख रुपए की ठगी की। इसकी शिकायत दर्ज कराने के बाद एसपी के निर्देश पर विलियम्स टाउन में छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 22 एटीएम कार्ड, 2 क्रेडिट कार्ड, 1 पासबुक, 4 चेकबुक और अमेरिकन करेंसी के साथ ही एक कैंसिल चेक और 3 लैपटॉप बरामद किए गए। गिरफ्तार साइबर अपराधियों की निशानदेही पर बड़े साइबर क्राइम के खुलासे का दावा किया जा रहा है। ब्लॉक बटालियन प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर कर उसके डायरेक्टर बने हुए थे और उसमें लोगों को क्रिप्टो करेंसीज और अदर इन्वेस्टमेंट के नाम पे ठगी करते थे। वो बेसिकली क्या करते थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता था वो 100% या उससे अधिक देने के नाम पे, लुभावने ऑफर्स देने के नाम पे लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे ठगी करते थे, जिसमें साजी जॉन के 82 लाख रुपए इन्होंने ठगा और उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अलग अलग जगह पे जहाँ इनका उधार था या उनको जो पैसे थे वो अलग अलग जगह पे उन्होंने खर्च कर दिए। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में वन भूमि की जमीन पर अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर अभ्रक निकाला जा रहा है। इसके अलावा बैरल भी निकाला जा रहा है, जिसमें एक बड़ा माफिया गिरोह काम कर रहा है। बैरल की बिहार के जमुई और चकाई में सप्लाई की जाती है। अवैध तरीके से चल रहे ट्रेंच का निरीक्षण करने के लिए एसडीएम और एसडीपीओ पुलिस बल के साथ पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। साथ ही इस अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। माइनिंग होने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसी के आलोक में हम लोगों ने अभी भ्रमण किया है तीसरी की असुर हड्डी का। कई होल्स दिख रहे हैं जिसमें निश्चित रूप से जान माल की हानि होने की संभावना भी प्रतीत होती है। यद्यपि स्थल पर कोई पाया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर लगता है कि खुदाई करने से कि यहाँ पर पूर्व में कार्य शुरू किया गया है। जो गड्ढे बने हुए हैं उसमें कोई इस तरह का आदमी नहीं दिखाई दिया, किंतु उसमें सुरंग बना हुआ। फॉरेस्टर के लोग भी है, पदाधिकारी है, इनको आदेशित किया गया है कि इसको तुरंत जो है डोजरिंग करें और आवश्यक कार्रवाई करें। आसपास लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। इस धंधे में जो लोग भी शामिल हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। गढ़वा में भवनाथपुर वन विभाग की टीम ने पिपराडीह में अवैध रूप से संचालित आरा मशीन पर छापेमारी की। इस दौरान 25 बोटा लकड़ी जब्त की गई। उत्तरी सुरक्षित वन क्षेत्र के कांडी, चटनिया और पिपरडीह में रेंजर के नेतृत्व में की गई छापेमारी में सफलता मिली। हालांकि वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। वहीं आरा मशीन संचालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पिपरडीह में अवैध आरा मिल का संचालन हो रहा था, इसका रेकी किया गया। रेकी करने के बाद आज नगर वन क्षेत्र के सभी वनकर्मी और भवनाथपुर वन क्षेत्र के सभी वनकर्मी के साथ वहाँ पे जाकर के कार्रवाई किया गया और इस कार्रवाई में पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया। क्रिकेट की दीवानगी के बीच झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का निराशाजनक प्रदर्शन भी पिछले कुछ सालों से चर्चा में है। आरोप है कि स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम में नए टैलेंट को मौका नहीं दिया जा रहा। साथ ही लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को एसोसिएशन में सही तरीके से लागू भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इन तमाम सवालों पर झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन बिल्कुल मौन है। झारखंड के जिस धोनी ने भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाया, आज उसी धोनी के राज्य की रणजी टीम अपने पुराने गौरव की परछाई भी नहीं दिखती। सौरभ तिवारी, शहबाज नदीम, ईशान जग्गी और वरुण अरोन जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के शामिल होने के बावजूद झारखंड रणजी टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों से बेहद निराशाजनक रहा है। झारखंड की टीम एलिट ग्रुप से ऊपर नॉकआउट चरण में क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, जबकि टीम में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ साथ आईपीएल खेल चुके क्रिकेटर मौजूद हैं।
बावजूद प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन तो बेहतर रहता है, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल पाती। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, एक समय एक यंग एज होता है, धीरे धीरे जब उम्र होती है तो बॉडी का रिएक्शन भी थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है। एज ए प्लेयर सारे यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक टीम का परफॉर्मेंस जो आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इंडिविजुअली कुछ ना कुछ लोग परफॉर्म करते हैं जो टीम में सस्टेन कर रहे हैं। आज करके जो टीम बन रही है उसमें कोई खास चेंजेस नहीं आ रहा है। जो पुराने खिलाड़ी हैं वही खेल रहे हैं, नाम के भरोसे टीम खेल रही है। ठीक है, किसी आदमी का नाम होता है, उसने परफॉर्म किया होता है तभी उसका नाम होता है, लेकिन बहुत से ऐसे रॉ यंगस्टर खिलाड़ी हैं जिसको शायद देखने की ज़रूरत है। पूर्व रणजी खिलाड़ियों की माने तो टीम में सिर्फ बड़े नामों का ही दबदबा है और नए टैलेंट को जगह नहीं मिल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ रांची जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव का आरोप है कि झारखंड में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। कि जो क्रिकेटर हैं उनको लाने का प्रावधान लोढ़ा समिति में है, और जब क्रिकेटर आएंगे, पूर्व खिलाड़ी आएंगे, तभी खेल का विकास मतलब कि सही ढंग से हो पाएगा। ये बीसीसीआई को और लोढ़ा समिति को भी मानना था कि खिलाड़ियों को इसमें जगह मिलनी चाहिए। झारखंड रणजी क्रिकेट टीम का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों से बेहद ही निराशाजनक रहा है। जाहिर है, जब टीम खराब खेलती है तो चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। कई पूर्व रणजी खिलाड़ी और क्रिकेट संघ से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया है कि टीम में नए टैलेंट को जगह नहीं दी जा रही है। कई ऐसे बड़े नाम हैं जो वास्तव में नॉन परफॉर्मर हैं, बावजूद उन्हें टीम में लगातार खिलाया जा रहा है, नए टैलेंट को जगह नहीं दी जा रही है। साथ ही यह भी आरोप है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। तमाम अधिकारियों से हमने संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन किन्हीं से हमारा संपर्क नहीं हो सका। ऐसे में हमने व्हाट्सएप और मेल के जरिए अपने सवाल छोड़े हैं। अब देखना है कि उनका जवाब कब आता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गढ़वा के खरौंदी प्रखंड में बना स्वास्थ्य केंद्र खंडहर में तब्दील हो चुका है। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन इसके बनने के बाद से अब तक स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं किया जा सका है। भवन में लगे दरवाजे और खिड़कियों को असामाजिक तत्व उखाड़ ले गए। यूपी बॉर्डर नजदीक होने की वजह से यहाँ की 60,000 की आबादी उत्तर प्रदेश के भरोसे है। ग्रामीणों की मांग के बावजूद आज तक इस केंद्र को चालू नहीं किया गया। डॉक्टर के नहीं बैठने के चलते हो गया है सर। डॉक्टर व्यवस्था यहाँ रहता तो होता सब। अभी आप लोग कहाँ इलाज के लिए जाते हैं? हम लोग भवनाथपुर जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश जाते हैं सर। यहाँ कोई डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर। हम लोगों का, आप लोगों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहूँगा, मांग करूँगा कि यहाँ पे कम से कम एक डॉक्टर परमानेंट दे दें, ताकि यहाँ के जो प्राथमिक उपचार उससे हो सके, ये बिल्डिंग कम से कम बच सके। और आने वाला भविष्य में हम लोग, आप लोगों के माध्यम से हम लोग जनता द्वारा आवाज उठा करके चाहेंगे कि ये बिल्डिंग सुरक्षित रहे और यहाँ लोगों को, खरौंदी प्रखंड के वासियों को उपचार मिले। यही मेरा कहना है। पोस्ट क्रिएशन नहीं होता है, सेंक्शन पोस्ट नहीं होता है, तो स्टाफ कहाँ से आएगा? तो सर डॉक्टर अभी नहीं जा रहे हैं एमबीबीएस? नहीं, एमबीबीएस नहीं, जो भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसी से हम लोग स्वास्थ्य सुविधा चलाते हैं। वो बिल्डिंग है सर, उस बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं। वो बिल्डिंग अभी कुछ फंक्शनिंग नहीं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। और यही हमने बायजूस यंग सीजन जीनियस 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में भी देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. How are you, Betty? This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present.
Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। महाशिवरात्रि 2022 में आपका स्वागत है।